जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ड्यूटेरिया बिहार दरोगा का ये प्रारंभिक परीक्षा 2025 का वॉल्यूम 1 का ये आपका सेट का ये आपका यहाँ पे बुक है। और इसमें टोटल देखें तो मॉडल प्रैक्टिस सेट इसमें आपका 15 दिया हुआ है। यहाँ पे विषय सूची देखें तो आपका सभी यहाँ पे सेट पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके हैं। आज के वीडियो में यहाँ पे लास्ट सेट आपका 15 नंबर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट प्रश्न पत्र ये आपका यहाँ पे देखेंगे 15 नंबर सेट, जो आपका ये लास्ट सेट है ये बुक का। और यहाँ पे समय देखें तो 2 घंटे और टोटल मार्क्स आपका 200 है। 100 क्वेश्चन है इसमें। तो देखते हैं यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच अभ्यास वरुण का 22वां संस्करण आयोजित किया गया। भारत और किस देश के बीच अभ्यास वरुण का 22वां संस्करण आयोजित किया गया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर फ्रांस। आगे यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे गवर्नेंस 2024 के लिए स्वर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार किस मंत्रालय ने जीता है। गवर्नेंस 2024 के लिए स्वर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार किस मंत्रालय ने जीता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आगे देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 3 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंदिर को वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। हाल ही में किस मंदिर को वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर अयोध्या राम मंदिर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में निफ्ट एक्सटेंशन सेंटर खोला जाएगा। बिहार के किस 4 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में निफ्ट यहाँ पे एक्सटेंशन सेंटर खोला जाएगा। बिहार के किस जिले में निफ्ट यहाँ पे एक्सटेंशन सेंटर खोला जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो सी नंबर बेगूसराय। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि आरबीआई ने बिना गारंटी के कृषि ऋण सीमा को कितना निर्धारित किया है। आरबीआई ने बिना गारंटी के कृषि ऋण सीमा को कितना निर्धारित किया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर 2 लाख। आगे यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का सबसे जहरीला पौधा के रूप में किसे चिन्हित किया गया है। हाल ही में दुनिया का सबसे जहरीला पौधा के रूप में किसे चिन्हित किया गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो ए नंबर जिम्पी जिम्पी। आगे क्वेश्चन 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो ये डी नंबर 42। आगे यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि लुसान डायमंड लीग 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा का स्थान क्या रहा। लुसान डायमंड लीग 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा का स्थान क्या रहा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ये बी नंबर हो जाएगा दूसरा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कि 2024 में तावा जलाशय को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया, यह किस राज्य में स्थित है। 2024 में तावा जलाशय को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया, यह किस राज्य में स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो बी नंबर मध्य प्रदेश। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन कि यहाँ पे विश्व शेर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर 10 अगस्त। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन कि भारत का पहला चावल एटीएम किस राज्य में शुरू किया गया है। भारत का पहला चावल यहाँ पे एटीएम किस राज्य में शुरू किया गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो सी नंबर ओडिशा। आगे क्वेश्चन है 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व गुरु यहाँ पे घासीदास यहाँ पे तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में बनाया जाएगा। भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व गुरु यहाँ पे घासीदास तोमर
पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में बनाया जाएगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर छत्तीसगढ़। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 13 नंबर कि कॉल ऑफ द गिर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कॉल ऑफ द गिर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन तो ए नंबर यहाँ पे परिमल नाथ वानी। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में डिजिटल शक्ति केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई? हाल ही में डिजिटल शक्ति केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो बी नंबर महिला आयोग। 14 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में डिजिटल शक्ति केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई है? हाल ही में डिजिटल शक्ति केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ये बी नंबर हो जाएगा महिला आयोग। आगे क्वेश्चन है 15 नंबर यहाँ पे कि हाल ही में किए गए शोध के अनुसार कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा प्लास्टिक उत्सर्जक देश है? हाल ही में किए गए शोध के अनुसार कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा प्लास्टिक उत्सर्जक देश है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो बी नंबर भारत। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन कि देश के किस स्थान पर पहला मधुमेह यहाँ पे बायो बैंक शुरू किया गया है? देश के किस स्थान पर पहला मधुमेह बायो बैंक शुरू किया गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो सी नंबर चेन्नई। आगे यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है कि डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म यहाँ पे एकलव्य का अनावरण किसने किया है? डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर भारतीय सेना। आगे क्वेश्चन है 18 नंबर यहाँ पे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान का संस्कृत एवं किस भाषा के अनुवाद का अनावरण किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान का संस्कृत एवं किस भाषा के अनुवाद का अनावरण किया है? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर मैथिली। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में श्रेणी 1 के तहत किस शहर को शामिल नहीं किया गया है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में श्रेणी 1 के तहत किस शहर को शामिल नहीं किया गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर यहाँ पे आपका झांसी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है कि मिशन मौसम नामक कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की जाएगी? मिशन मौसम नामक कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की जाएगी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। आगे यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है कि किस स्थल पर यहाँ पे स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है जिन पर उनका नाम उत्कीर्ण है? किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है जिन पर उनका नाम उत्कीर्ण है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो सी नंबर यहाँ पे कंगनहल्ली। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि यहाँ पे ड्रेकान कानून किस सभ्यता से संबंधित है? ड्रेकान के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ग्रीस। आगे क्वेश्चन है 23 नंबर यहाँ पे कि किसके शासन काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया? किसके शासन काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर अकबर। आगे क्वेश्चन है 24 नंबर यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष निम्न में कौन थे? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ये सी नंबर दादा भाई नौरोजी। आगे क्वेश्चन है 25 नंबर यहाँ पे कि रामप्रसाद यहाँ पे बिस्मिल संबंधित है। रामप्रसाद यहाँ पे बिस्मिल संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो डी नंबर काकोरी केस से। आगे यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया प्रथम आंदोलन था। ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया प्रथम आंदोलन था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो ए नंबर यहाँ पे सत्यशोधक समाज। आगे क्वेश्चन है 27 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कि फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी? फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी यहाँ पे शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो सी नंबर रूसो।
आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 28 नंबर कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर दशम ग्रंथ। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन कि कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ था। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो सी नंबर अजात शत्रु। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है कि लोकमान्य तिलक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। लोकमान्य तिलक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आंसर आपका ये तो बी नंबर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल के निम्न यहाँ पे नवाबों का शासनकाल का यहाँ पे कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। यहाँ पे बंगाल के नवाबों का शासनकाल कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ये सी नंबर हो जाएगा आपका। 1 नंबर मुर्शीद कुली खां, उसके बाद में यहाँ पे शाह शुजा और उसके बाद में यहाँ पे सरफराज खां और उसके बाद में यहाँ पे अलवर्दी खां। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर आपका कि जनपद शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है। जनपद शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो बी नंबर ब्राह्मण ग्रंथों में। आगे यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है कि आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है। आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर अंतर्मुखी व्यापार नीति। आगे क्वेश्चन है 34 नंबर यहाँ पे कि आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन विषय है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा तो सी नंबर यहाँ पे समवर्ती सूची का। आगे यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है कि अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों के उधार देता है उसे कहा जाता है। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिकों बैंकों को उधार देता है उसे कहा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो बी नंबर रेपो दर। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 36 नंबर की यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपए का। यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपए का। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर अवमूल्यन हो जाता है। आगे क्वेश्चन है 37 नंबर यहाँ पे कि भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो ए नंबर यहाँ पे डॉटन। आगे क्वेश्चन है 38 नंबर यहाँ पे कि पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो बी नंबर यहाँ पे लक्षद्वीप में। आगे यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा देश यहाँ पे राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो ए नंबर इंग्लैंड। आगे क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को किस देशों में तकनीकी सहयोग से निर्मित किया गया है। बराक यहाँ पे 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को किस देश में तकनीकी सहयोग से निर्मित किया गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो डी नंबर कोई नहीं। आगे यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है कि कौन एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। कौन एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन तो बी नंबर बगीचा। आगे यहाँ पे 42 नंबर के क्वेश्चन है कि कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो सी नंबर घास हिरण शेर। आगे 43 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन शुद्ध शब्द का उदाहरण है। कौन शुद्ध शब्द का उदाहरण है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर हो जाएगा दुर्अवस्था। आगे क्वेश्चन है 44 नंबर की घोरों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। घोरों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो ए नंबर लज्जित होना। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 45 नंबर कि जितेंद्रिया शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। जितेंद्रिया शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो ए नंबर। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 46 नंबर कि पीताम्बर में निम्न में कौन सा समास है। यहाँ पे पीताम्बर में निम्न में कौन सा समास है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो डी नंबर बहुव्रीहि।
आगे 47 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि नौका झील में डूब गई वाक्यों में कौन सा पद अधिकरण कारक है। नौका झील में डूब गई वाक्यों में कौन सा पद अधिकरण कारक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर झील में। आगे यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन है, शब्द का समानार्थी शब्द होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर। यहाँ पे आपका 49 नंबर क्वेश्चन है कि आई यहाँ पे वेटेड फॉर हिम ऑन टिल ही। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका तो ए नंबर। आगे क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका तो डी नंबर। आगे क्वेश्चन 51 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा पद परिभाषा युग्म सही है। निम्न में कौन सा पद परिभाषा युग्म सही है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर, ना तो एक और ना ही दो। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कि कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की यहाँ पे स्थलाकृति विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है। कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की यहाँ पे स्थलाकृति विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर यहाँ पे। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है। कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो सी नंबर यहाँ पे K2 यहाँ पे आपका पर्वत। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जून से आपका सितंबर तक किस प्रकार का मौसम रहता है। भारत में जून से सितंबर तक किस प्रकार का मौसम रहता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर मानसून वर्षा ऋतु। आगे 55 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर 82.14%। आगे 56 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे दादेली वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे दादेली वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ए नंबर कर्नाटक। आगे 57 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थापित किया था। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया था। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो सी नंबर यहाँ पे हीरापुर। आगे क्वेश्चन है 58 नंबर की कौन सा कथन सत्य है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर। केरल के तटीय क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे कि लेटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। लेटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 60 नंबर कि टीला सेती और यहाँ पे बेरी किस नदी की सहायक नदी है। टीला सेती और बेरी किस नदी की सहायक नदी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर घाघरा। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के समय पालन किए जाने वाले मापदंडों और यहाँ पे दिशा निर्देशों का एक समूह है। राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के समय पालन किए जाने वाले मापदंडों और निर्देशों का एक समूह है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन तो सी नंबर आचार संहिता। आगे 62 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, तो बी नंबर नेशनल कॉन्फ्रेंस। आगे यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में यहाँ पे विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर 1954 ईस्वी। आगे यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन है कि किसने संघीय व्यवस्था को यहाँ पे सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया। किसने संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यहाँ पे मॉरिसस जोन।
आगे यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निर्देशक सिद्धांत नहीं है। कौन सा महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो ए नंबर शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। आगे यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर राज्यपाल। आगे 67 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस समावेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यहाँ पे अधिकार क्षेत्र से बाहर दिए गए किसी फैसले के संबंध में अवर कोर्ट से कार्रवाई के रिकॉर्ड यहाँ पे पुनरीक्षण के लिए मांग सकते हैं। किस समावेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर दिए गए किसी फैसले के संबंध में अवर कोर्ट से कार्रवाई के रिकॉर्ड यहाँ पे पुनरीक्षण के लिए मांग सकते हैं। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो ए नंबर उत्प्रेषण। आगे यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन है कि चुनाव के बाद राजनीतिक दलों द्वारा गठित गठबंधन जब कोई भी दल स्पष्ट बहुमत यहाँ पे बनाने के लिए पर्याप्त सीटें प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता है तो उसे क्या कहा जाता है। चुनाव के बाद राजनीतिक दलों द्वारा गठित गठबंधन जब कोई भी दल स्पष्ट बहुमत बनाने के लिए पर्याप्त सीटें प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता है तो क्या कहा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर गठबंधन। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21 के 1 के समान है। किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21 के 1 के समान है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर अनुच्छेद 51 के 1 के। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन कि गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह कौन सा है। गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला यहाँ पे समारोह कौन सा है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर बीटिंग रिट्रीट समारोह। आगे क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण के लिए सही सूत्र है। कौन सा जड़त्व आघूर्ण के लिए सही सूत्र है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर। आगे क्वेश्चन यहाँ पे 72 नंबर है किस भौतिक इकाई को क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया गया है जो चालक के प्रति एम्पियर मीटर एक न्यूटन बल्ब उत्पन्न करता है। किस भौतिक इकाई के क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया गया है जो चालक के प्रति आपका एम्पियर मीटर एक न्यूटन बल्ब उत्पन्न करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर टेस्ला। आगे क्वेश्चन है 73 नंबर यहाँ पे कि एक सरल लोलक में धातु की एक छोटी गेंद या पत्थर का एक टुकड़ा होता है जिसे एक यहाँ पे कठोर स्टैंड से एक धागे से लटकाया जाता है। धातु की गेंद को लोलक को क्या कहा जाता है। एक सरल लोलक में धातु की एक छोटी गेंद या पत्थर का टुकड़ा होता है जिसे एक कठोर स्टैंड से एक धागे से लटकाया जाता है। धातु की गेंद को लोलक को क्या कहा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यहाँ पे बॉब। आगे क्वेश्चन है 74 नंबर यहाँ पे कि चमगादड़ किस प्रकार के ध्वनि तरंगों के परिवर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिखर को खोजते हैं और यहाँ पे अंधेरी रात में उड़ते हैं। चमगादड़ किस प्रकार के यहाँ पे ध्वनि तरंगों के परिवर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके यहाँ पे शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में यहाँ पे उड़ते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर पराध्वनिक तरंगे। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 75 नंबर कि एक अवशेषित वस्तु किसी वस्तु अवशेषित अथवा यहाँ पे अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल्ब क्या कहलाता है। एक यहाँ पे अवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी अवेशित अथवा यहाँ पे अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल्ब क्या कहलाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर स्थिर वैद्युत बल्ब। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन कि दूरी यहाँ पे बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर घटता है। आगे क्वेश्चन है 77 नंबर यहाँ पे कि कौन सी घटना एक माध्यम के अणुओं द्वारा प्रकाश के यहाँ पे प्रकीर्णन से संबंधित है जब वे यहाँ पे कंपन ऊर्जा स्तरों तक उत्तेजित होते हैं। कौन सी घटना एक माध्यम से अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है जब वे कंपन ऊर्जा स्तरों तक उत्तेजित होते हैं। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर रमन प्रभाव। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे
यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन है कि किसका उपयोग कांच के हरे रंग को हटाने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग कांच से हरे रंग को हटाने के लिए किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर मैग्नीज यहाँ पे डाइऑक्साइड। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया में एक ठोस पदार्थ ताप द्वारा वाष्पित होता है और वाष्प को यहाँ पे ठंडी सतह पर ठोस में वाष्प यहाँ पे संघनित किया जाता है। किस प्रक्रिया में एक ठोस पदार्थ ताप द्वारा वाष्पित होता है और वाष्प को ठंडी सतह पर ठोस में वाष्प संघनित किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो सी नंबर ऊर्ध्वपातन। आगे क्वेश्चन है 80 नंबर यहाँ पे कि कैल्शियम यहाँ पे हाइपोक्लोराइट को समानतः किस रूप में जाना जाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को समानतः किस रूप में जाना जाता है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर ब्लीचिंग पाउडर। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 81 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि गर्म जल प्रदूषक हो सकता है यदि यह निम्न प्राप्त होता है। गर्म जल यहाँ पे प्रदूषक हो सकता है यदि यह निम्न प्राप्त होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो ये सी नंबर हो जाएगा, केवल 2 तथा 3। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 82 नंबर कि किसका उपयोग अनाज के लिए कीटनाशक या यहाँ पे फ्यूमिगेट के रूप में और फ्लेयर्स में प्रज्वलित करने वाला घटक के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग अनाज के लिए यहाँ पे कीटनाशक एवं आपका फ्यूमिगेट के रूप में और यहाँ पे फ्लेयर्स में प्रज्वलित करने वाला घटक के रूप में किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन है कि स्वाद बढ़ाने के लिए यहाँ पे चाइनीज फूड भोजन यहाँ पे डिब्बा बंद सब्जियों यहाँ पे सूप और यहाँ पे प्रसंस्कृत मांस में आमतौर पर यहाँ पे ग्लूटामिक अम्ल और कौन सा सोडियम लवण मिलाया जाता है। स्वाद बढ़ाने के लिए चाइनीज फूड भोजन डिब्बा बंद सब्जियों यहाँ पे सूप प्रसंस्कृत मांस में आमतौर पर यहाँ पे ग्लूटामिक अम्ल कौन सा सोडियम लवण मिलाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो बी नंबर यहाँ पे मोनोसोडियम ग्लूटामेट आपका। आगे क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन है कि मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो ए नंबर। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन है कि जब समूह में नीचे की ओर आते हैं तो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से क्यों त्याग दिए जाते हैं। जब समूह में नीचे की ओर आते हैं तो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से क्यों त्याग दिए जाते हैं। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो डी नंबर, सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर होते हैं। आगे 86 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसे समानतः ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है। किसे यहाँ पे समानतः ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर, स्कंदन रोधी। आगे क्वेश्चन है 87 नंबर यहाँ पे कि कौन ताजे पानी के तालाबों, झीलों और दलदलों में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ है जिसमें गति हेतु सुक या यहाँ पे पैरापोडिया होती हैं। कौन ताजे पानी के तालाबों, झीलें और यहाँ पे दलदलों में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ है जिसमें गति हेतु सुक या पैरापोडिया होती हैं। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो सी नंबर यहाँ पे एनेलिडा। आगे क्वेश्चन है 88 नंबर की छाया में उगाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। छाया में उगाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो बी नंबर यहाँ पे साइकोफाइट्स। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि स्तनपान के शुरुआती दिनों में नई माताओं द्वारा स्रावित एक तरल पदार्थ में पोषक तत्व होते हैं जो एक बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देते हैं और यहाँ पे संक्रमण में लड़ने में मदद करता है। उस तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है। यहाँ पे स्तनपान के शुरुआती दिनों में नई माताओं द्वारा स्रावित एक तरल पदार्थ पोषक तत्व होते हैं जो एक बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देते हैं और संक्रमण के लड़ने में मदद करता है। उस तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो बी नंबर यहाँ पे कोलोस्ट्रम।
आगे यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, पशु कोशिकाओं में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम पाए जाते हैं। आगे यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका में यहाँ पे तारक केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है, कोशिका में तारक केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर, पशु कोशिका में कोशिका विभाजन में सहायता के लिए। आगे 92 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि फूल के यहाँ पे अंतरम भाग को क्या कहा जाता है, फूल के अंतरम भाग को क्या कहा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यहाँ पे स्त्री केसर। आगे 93 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि वो परिघटना जिसके द्वारा मादा युग्म कुछ जीवों जैसे यहाँ पे मधुमक्खियों एवं छिपकलियों तथा पक्षियों में निषेचन के बिना नए जीवों के निर्माण के लिए विकसित होता है, क्या कहलाती है। वह परिघटना जिसके द्वारा मादा युग्मक कुछ जीवों जैसे मधुमक्खियों को छिपकलियों तथा पक्षियों में निषेचन के बिना निषेचन के बिना नए जीवों के निर्माण के लिए विकसित होता है, क्या कहलाती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 94 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सी अनुवांशिक बीमारी नहीं है, कौन सी अनुवांशिक बीमारी नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर, मलेरिया। आगे 95 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आयरन और यहाँ पे आयोडीन और जिंक को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है, आयरन, आयोडीन और जिंक को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, सूक्ष्म पोषक तत्व। आगे 96 नंबर क्वेश्चन है कि एक कक्षा में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों में से 7 महाराष्ट्र के, 5 कर्नाटक के तथा 3 गोवा के हैं। 4 विद्यार्थी को क्रमिक रूप से चुना है, कम से कम एक विद्यार्थी कर्नाटक चुना जाए तो इसकी संभावना क्या है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर। आगे क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पार्टी में 60% व्यक्ति कॉफ़ी एवं 65% व्यक्ति सॉफ्ट यहाँ पे ड्रिंक पीते हैं, 27% कुछ नहीं पीते एवं 248 व्यक्ति कॉफ़ी व यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पीते हैं। तो बताएं कि पार्टी में कुल कितने व्यक्ति उपस्थित हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर, 400। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय यहाँ पे 1250 रुपये बढ़ जाती है तो मूलधन क्या होगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 99 नंबर के दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि उस मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर, 2:1। आगे 100 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन, यदि एक्स वाई यहाँ पे बराबर यहाँ पे 3x + 2y हो तो यहाँ पे आपका 2 स्टार 3 प्लस और यहाँ पे 3 स्टार यहाँ पे 4 का मान ज्ञात करें। तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ए नंबर 29। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया। ये बुक आपका पूरा यहाँ पे सेट कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।